एवरीवन, चलिए सीधा आज के टॉपिक पर आते हैं। सीएमए फाउंडेशन जून 2026 का अल्टीमेट गेम प्लान। जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस ब्लूप्रिंट को समझना लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा इस गेम प्लान को डिकोड करते हैं। आज हम इस एग्जाम को 4 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे खेल का मैदान, मतलब हमारे सब्जेक्ट्स। फिर बात करेंगे एग्जाम के असली नियमों की। उसके बाद डिकोड करेंगे जीतने की शर्तें या पासिंग क्राइटेरिया। और आखिर में बात करेंगे 38 मार्क्स वाले उस खतरनाक ट्रैप की जिससे हर हाल में बचना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, खेल का मैदान, यानी वो 4 मेन सब्जेक्ट्स जिन्हें हमें क्रैक करना है। देखिए, सीएमए फाउंडेशन मेनली 4 पिलर्स पे टिका है। पेपर 1 है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। फिर आता है पेपर 2 फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपका 100 मार्क्स का कोर पेपर है, तो इस पर तो खास फोकस रखना ही है। पेपर 3 की बात करें तो वो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो सीधे सीधे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट करता है। और लास्ट में पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अच्छी बात यह है कि इसका काफी हिस्सा हमारे 11वीं और 12वीं के सिलेबस जैसा ही है, तो ये एकदम जाना पहचाना सा लगेगा। अब एक सवाल जो अक्सर आता है कि इस पूरे करिकुलम में आखिर मैथ्स और स्टैट्स को क्यों डाला गया है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। फ्यूचर के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का माइंड एकदम शार्प होना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स ना आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, जो आगे चलकर इस प्रोफेशन में बहुत काम आने वाले हैं। सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिए, अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, खेल के नियम, यानी एग्जाम फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम। 50 ये नंबर ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 50 सवालों के ही जवाब देने हैं। मतलब कम क्वेश्चंस, लेकिन हर एक क्वेश्चन का वेटेज काफी ज्यादा। और वो वेटेज कितना है? पूरे 2 मार्क्स। हर सही जवाब के लिए सीधे 2 नंबर, 2 मार्क्स ईच। इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आपका हर एक सही आंसर आपके फाइनल स्कोर को बहुत तेजी से ऊपर ले जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे बेस्ट न्यूज पर, और वो है 0। जी हाँ, सीएमए फाउंडेशन एग्जाम में 0 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर कोई आंसर गलत भी हो गया तो आपकी मेहनत से कमाए गए मार्क्स में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। है ना कमाल की बात? इसीलिए यहाँ एक बहुत ही सॉलिड एडवाइस है। अगर 2 ऑप्शंस के बीच थोड़ा भी डाउट है तो बेझिझक जो सबसे सही लगे उसे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि माइनस में तो कुछ जाना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, रणनीतिक तुक्का लगाना या स्मार्ट गैस करना यहाँ पूरी तरह से सेफ है। डरने की कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे क्रूशियल पड़ाव पर, जीतने की शर्तें। मतलब एग्जाम क्लियर करने का असली पासिंग क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इस एग्जाम को क्रैक करने का रूल थोड़ा सा ट्रिकी है। ये एक डबल क्राइटेरिया है। पहला रूल, हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कम से कम 40 मार्क्स तो लाने ही हैं। और दूसरा रूल, चारों पेपर्स को मिलाकर आपका टोटल यानी एग्रीगेट कम से कम 200 मार्क्स का होना चाहिए आउट ऑफ 400। और कैच ये है कि ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। अब इस गणित को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हर पेपर में सिर्फ वो इंडिविजुअल पास लाइन यानी 40 मार्क्स ही आते हैं तो चारों सब्जेक्ट्स का टोटल कितना हुआ? सिर्फ 160, जो कि हमारे 200 के एग्रीगेट टारगेट से काफी पीछे है। तो ये क्लियर है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स के भरोसे बैठेंगे तो एग्रीगेट वाले रूल में बुरी तरह फंस जाएंगे। और यहीं से एंट्री होती है हमारे चौथे पड़ाव की, 38 मार्क्स का जाल। चलिए इसे एक छोटी सी केस स्टडी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की और टोटल 210 मार्क्स स्कोर कर लिए। मतलब 200 का एग्रीगेट तो आराम से पार हो गया। लेकिन पेपर 2 में उसका स्कोर है गया सिर्फ 38 मार्क्स। तो अब आप लोग सोचिए, रिजल्ट क्या होगा? पास या फेल? रिजल्ट है फेल। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रूल्स तो रूल्स है। टोटल 200 का एग्रीगेट तो बन गया, लेकिन वो जो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स वाली शर्त थी ना, वो पूरी नहीं हुई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ओवरऑल कितना भी अच्छा कर लें, कोई एक सब्जेक्ट भी कमजोर रह गया तो पूरा गेम बिगड़ सकता है। तो फाइनली इस पूरे ब्लूप्रिंट से हमारी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या निकल कर आती है? पॉइंट नंबर 1, कभी भी सिर्फ 40 मार्क्स का टारगेट लेकर नहीं चलना है। पॉइंट नंबर 2, सेफ रहने के लिए हर एक पेपर में मिनिमम 50 मार्क्स का टारगेट सेट करें।
इससे आपकी 40 मार्क्स वाली इंडिविजुअल शर्त भी पूरी होगी और 200 का एग्रीगेट भी गारंटीड बन जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, चारों सब्जेक्ट्स को बराबर इंपॉर्टेंस दें और अपनी तैयारी बिल्कुल बैलेंस्ड रखें। तो दोस्तों, ब्लूप्रिंट आपके सामने है। सारे सब्जेक्ट्स डिकोड हो चुके हैं और गेम के रूल्स एकदम क्लियर हैं। तो सवाल ये है, क्या हमारे फ्यूचर सीएमए आज ही अपनी इस शानदार करियर जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? इस गेम प्लान को समझिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और बस जुट जाइए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।